हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग मैथ्स के सारे फार्मूले को देखेंगे, जिसका टॉपिक है नोटेशन इंडेक्स यानी संकेत सूची, माप और तौल, अलजेब्रा यानी बीजगणित, एवरेज यानी औसत और परसेंटेज यानी प्रतिशत। इन सब टॉपिकों के सारे फार्मूले को देखेंगे। यह वीडियो का पार्ट 1 है। पार्ट 2 का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस, शेयर, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज के सारे फॉर्मूले को दिए गए हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इसमें पहला है संकेत सूची नोटेशन इंडेक्स। तो इसमें कुछ उपयोगी संकेत और उनके नाम दिए गए हैं, जिसका नोटेशन है यहाँ पे यानी संकेत है, और यहाँ पे इसका हिंदी मीनिंग्स है, और यहाँ पे इंग्लिश का नेम है। तो पहला है जोड़ या जोड़ना, सब या एडिशन। फर्स्ट है यहाँ पे संकेत दिया हुआ है, और यहाँ पे इसका हिंदी नाम है, और यहाँ पे इंग्लिश नाम है। तो नेक्स्ट है घटाना यानी कि माइनस। नेक्स्ट है गुणा यानी मल्टीप्लाई। नेक्स्ट है भाग, डिवीज़न। उसके बाद है इसलिए या इसलिए का चिन्ह है। नेक्स्ट है चूँकि यानी कि क्योंकि यानी बिकॉज या सिंस। नेक्स्ट है प्रति, ये प्रति का सिंबल है, प्रति यानी कि पर। नेक्स्ट है परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। उसके बाद है ये और का निशान है, जैसा कि यानी सच डैट। नेक्स्ट है अनुपात यानी रेशियो। इसके बाद है इस प्रकार का यहाँ पे ऐसे यहाँ पे दिया हुआ है इसका नोटेशन। नेक्स्ट है वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट। नेक्स्ट है घनमूल, क्यूब रूट। नेक्स्ट है एनवा मूल यानी कि एनवा जो रूट होता है ना, nth रूट। नेक्स्ट है फलन को f से हम लोग डिनोट करते हैं, फंक्शन। नेक्स्ट है मिनट या कला यानी कि मिनट या टाइम या एंगल। नेक्स्ट है सेकेंड, सेकेंड को ऊपर में डबल कोमा वाला देते हैं, इसको सेकेंड या टाइम या एंगल कहते हैं। अप्रॉक्स यानी कि लगभग, इसको ऐसे कहते हैं एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट है क्रम गुणक, यहाँ पे इसका सिंबल दिया है, इसको फ्रैक्शनल कहते हैं। नेक्स्ट है मापांक यानी ये मापांक होता है, इसके अंदर भी कुछ रहता है। नेक्स्ट है मॉडुल। नेक्स्ट है अवकलन यानी कि डिफरेंशियल। नेक्स्ट है समाकलन यानी कि इंटीग्रल। नेक्स्ट है परिभाषा यानी कि DEF इसका संकेत है। नेक्स्ट है इसमें जोड़ और घटाव यानी प्लस, ऊपर प्लस और नीचे में माइनस यानी प्लस एंड माइनस। नेक्स्ट है घटाव जोड़ यानी ऊपर में घटाव नीचे में जोड़। नेक्स्ट है बराबर यानी इक्वल या इक्वल्स टू। नेक्स्ट है बराबर नहीं यानी कि नॉट इक्वल टू। नेक्स्ट है से बड़ा यानी कि किसी अंक होगा उससे बड़ा का यहाँ पे ऐसा निशान है, उससे छोटा का ऐसे निशान है। नेक्स्ट है से बड़ा या बराबर, तो बड़ा का ये हो गया और बराबर का इसके नीचे ये हो जाएगा। नेक्स्ट है से छोटा या बराबर, लेस देन और इक्वल टू यानी कि छोटा और इसके बराबर। और नेक्स्ट है से बड़ा नहीं यानी कि बड़ा नहीं करके इसको काट देंगे, नॉट लेस देन। नेक्स्ट है से छोटा नहीं, नॉट लेस देन। नेक्स्ट है कोण यानी कि एंगल, कोणों यानी कि एंगल्स का यहाँ पे शाइन यहाँ पे है। उसके बाद है लंब यानी कि परपेंडिकुलर। नेक्स्ट है समकोण, राइट एंगल। नेक्स्ट है समानांतर यानी कि पैरेलल। नेक्स्ट है समरूप, सिमिलर टू। नेक्स्ट है पूर्ण समुच्चय का, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय को हम लोग W से सूचित करते हैं, जिसका द सेट ऑफ होल नंबर। नेक्स्ट है विषम संख्याओं को सूचित को हम लोग O से सूचित करते हैं, द सेट ऑफ ऑड नंबर। नेक्स्ट है सम संख्याओं का समुच्चय, इसको हम लोग द सेट ऑफ इवन नंबर से सूचित करते हैं। नेक्स्ट है घन पूर्णांक का समुच्चय यानी कि इसको हम लोग ये वाले सिंबल से, इसका सिंबल होगा ऐसे। नेक्स्ट है ऋण पूर्णांकों का समुच्चय, द सेट ऑफ नेगेटिव इंटीग्रल्स। नेक्स्ट है सर्वांग यानी कि 3 ठो ऐसे रहेगा, तो इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है या चाप के ARC से सूचित करते हैं। नेक्स्ट है जीवा या चाप कर्ण यानी कि क्रोड। नेक्स्ट है अवधा या वृत्तखंड, सिगमेंट। नेक्स्ट है त्रिज्य खंड, इसका इसे सूचित किया जाता है, इसका हो जाएगा सेक्टर। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है माप और तौल। तो इसमें दिया हुआ है यहाँ पे दार्शनिक प्रणाली यानी कि मैट्रिक
और नेक्स्ट है ब्रिटिश प्रणाली। तो इसको हम पढ़ेंगे। देखिए 10 मिलीमीटर यानी कि 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर यानी 1 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर यानी 1 मीटर। नेक्स्ट है 10 मीटर यानी 1 डेकामीटर, 10 डेकामीटर यानी 1 हेक्टोमीटर, 10 हेक्टोमीटर इजकल टू 1 किलोमीटर। और यहाँ पे ब्रिटिश प्रणाली में दिया है 12 इंच इजकल टू 1 फुट, 3 फुट इजकल टू 1 गज, 220 गज का 1 फलांग होता है, 1760 फलांग का 1 मील और 5280 फुट का 1 मील। नेक्स्ट है 1000 मिलीमीटर यानी 100 सेंटीमीटर इजकल टू 10 डेसीमीटर इजकल टू 1 मीटर यानी 1/10 डेकामीटर इजकल टू 1/100 हेक्टोमीटर इजकल टू 1/1000 किलोमीटर। नेक्स्ट इसमें है मैट्रिक प्रणाली और इसका ब्रिटिश प्रणाली। तो इसमें 1 सेंटीमीटर को अगर इंच में बोलना होगा तो 1 सेंटीमीटर इजकल टू 0.3937 इंच, 1 मीटर को इंच में बोलना होगा तो 39.37 इंच, 1 मीटर को फुट में बोलना होगा तो 3.28 फुट। नेक्स्ट है 1 मीटर को अगर गज में बोलना होगा तो 1.09 गज। नेक्स्ट है 1 किलोमीटर को मील में बोलना होगा तो 0.6214 मील। अब नेक्स्ट है इसमें मीटर को इंच में, 1 मीटर इजकल टू 39.37 इंच, 1 इंच इजकल टू 2.54 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर इजकल टू 5/8 मीटर, 1 मील इजकल टू 1.6093 किलोमीटर, 6 औंस इजकल टू 1 पाउंड, 20 हंड्रेड इजकल टू 1 टन इजकल टू 2240 पाउंड। नेक्स्ट है 1 स्टोन इजकल टू 14 औंस, 1 फ्लोरीन इजकल टू 2 सीलिंग। नेक्स्ट है 30.25 वर्ग गज इजकल टू 1 वर्ग पोल, 40 रूड इजकल टू 1 एकड़। नेक्स्ट है 1 मिलीलीटर इजकल टू 1/1000 लीटर, 1 गैलन इजकल टू 4.546 लीटर, 1 सीलिंग इजकल टू 12 पेंस। नेक्स्ट है 1 हंड्रेड इजकल टू 112 पाउंड। नेक्स्ट है 1 क्राउंड इजकल टू 5 सीलिंग, 1 सावरन इजकल टू 20 सीलिंग इजकल टू 1 पाउंड। नेक्स्ट है 1 गिनी इजकल टू 21 सीलिंग, 40 वर्ग पोल इजकल टू 1 रूड। ये सब ब्रिटिश और इंडियन का जो मैट्रिक प्रणाली होता है ना वही है। अब नेक्स्ट है इसमें 22 गज इजकल टू 1 चेन, 200 गज इजकल टू 1 वर्ग, 1760 गज इजकल टू 1 मील, 5 मील इजकल टू 8 किलोमीटर, 18 इंच इजकल टू 1 हाथ। नेक्स्ट है 40 एकड़ इजकल टू 64 बीघा, 1 वर्ग मील इजकल टू 2.56 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है 1.6 बीघा इजकल टू 1 एकड़, 1 लग्गी इजकल टू 8.25 फीट। उस नेक्स्ट है 1361.25 वर्ग फीट इजकल टू 1 कट्ठा। अब इसमें नेक्स्ट है एरिया और आयतन। तो 1 अर इजकल टू 1 वर्ग डेकामीटर, 1 अर इजकल टू 100 वर्ग मीटर, 1 हेक्टेयर इजकल टू 10,000 वर्ग मीटर, 1 एकड़ इजकल टू 4,840 वर्ग गज। नेक्स्ट है 20 धुर की इजकल टू 1 धुर, 20 धुर इजकल टू 1 कट्ठा, 20 कट्ठा इजकल टू 1 बीघा। अब आयतन है तो इसमें नेक्स्ट है 1 गैलन इजकल टू 4.55 लीटर, 1000 घन सेंटीमीटर इजकल टू 1 लीटर, 1000 लीटर इजकल टू 1 घन मीटर, 1 लीटर इजकल टू 6.1024 घन इंच, 1 लीटर इजकल टू 1.759 पाइंट, 1 लीटर इजकल टू 0.22 गैलन, 1 घन इंच इजकल टू 16.3862 घन मीटर। नेक्स्ट है 1000 घन मिलीमीटर इजकल टू 1 सेंटीमीटर,
1000 घन सेंटीमीटर इजकल टू 1 डेसीमीटर, 1 घन डेसीमीटर। 1000 घन डेसीमीटर इजकल टू 1 घन मीटर। 1000 घन मीटर इजकल टू 1 घन डेकामीटर। 1000 घन डेकामीटर इजकल टू 1 घन हेक्टोमीटर। 1000 घन हेक्टोमीटर इजकल टू 1 घन किलोमीटर। नेक्स्ट है 1000 घन किलोमीटर इजकल टू 1 घन मीटर। अब नेक्स्ट इसमें है ट्रिक है जो कि लेफ्ट वाले को राइट में बदलने के लिए 10 के ऋणात्मक घात से गुणा करते हैं। जैसे 1 मीटर इजकल टू 1 का पावर -3 किलोमीटर। यानी इसमें बताया जा रहा है अगर 1 मीटर है, इसको अगर किलोमीटर में चेंज करना है तो 10 के पावर में -3 लगा देंगे, और अगर 1 किलोमीटर है, इसको मीटर में बदलना है तो 10 के पावर में +3 यहाँ पे मीटर लगा देंगे। तो अब नेक्स्ट है समय यानी कि टाइम। तो इसमें दिया है 60 सेकेंड इजकल टू 1 मिनट, 60 मिनट इजकल टू 1 घंटा, 24 घंटा इजकल टू 1 दिन, 7 दिन इजकल टू 1 सप्ताह, 15 दिन इजकल टू 1 पक्ष, 30 या 31 दिन इजकल टू 1 माह। अब नेक्स्ट है 365 दिन इजकल टू 1 वर्ष, 366 दिन 1 अधिवर्ष यानी लीप ईयर जो कि रहता है। 50 वर्ष इजकल टू 1 युग, 1 इरा। नेक्स्ट है 100 वर्ष यानी 1 शताब्दी, और 1000 वर्ष यानी 10 शताब्दी यानी 1 मिलियन। नेक्स्ट है नोट यहाँ पे करके कुछ लिखा हुआ है, फरवरी 28 दिन, फरवरी 28 दिन का होता है, लेकिन अगर उसमें लीप ईयर हो तो फरवरी 29 दिन का होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर है, अब यहाँ बीजगणित के कुछ फॉर्मूला दिया गया है जो कि इंटर का फॉर्मूला है, और इंटर या मैट्रिक और बहुत सारे क्लास में भी ये फॉर्मूला यूज होता है। तो इसमें पहला है कि a+b का होल स्क्वायर इजकल टू a² + 2ab + b² इजकल टू 1a - b का होल स्क्वायर + 4ab। नेक्स्ट है a - b का होल स्क्वायर इजकल टू a² - 2ab + b² इजकल टू a + b का होल स्क्वायर - 4ab। नेक्स्ट है a² + b² इजकल टू a + b का होल स्क्वायर - 2ab इजकल टू a - b का होल स्क्वायर + 2ab। नेक्स्ट है a² - b² इजकल टू a + b इंटू a - b। नेक्स्ट है a - b का होल क्यू इजकल टू aq - bq -3a² + 3ab² इजकल टू aq - bq -3ab इंटू a - b। नेक्स्ट है aq + bq इजकल टू a + b का होल क्यू -3ab इंटू a + b इजकल टू a + b इंटू a² - ab + b²। नेक्स्ट है a² - bq इजकल टू a - b का होल क्यू + 3a² इंटू a - b इजकल टू a - b इंटू a² + ab + b²। नेक्स्ट है aq + bq + cq -3abc इजकल टू 1/2 इंटू a + b + c इंटू a - b का होल स्क्वायर + b - c का होल स्क्वायर + c - a का होल स्क्वायर। नेक्स्ट है aq + bq + cq -3abc इजकल टू a + b + c को इंटू a² + b² + c² -ab -bc -ca। नेक्स्ट है a + b का होल क्यू इजकल टू aq + bq + 3a² b + 3ab² इजकल टू aq + bq + 3ab इंटू a + b। नेक्स्ट है a का पावर 4 - b का पावर 4 इजकल टू a² + b² इंटू a + b इंटू a - b। नेक्स्ट है a + b + c का होल स्क्वायर इजकल टू a² + b² + c² + 2ab + 2bc। नेक्स्ट है a - b + c का होल स्क्वायर इजकल टू a² + b² + c² -2ab - 2bc + 2ca। नेक्स्ट है a + b - c का होल स्क्वायर a² + b² + c² -2ab + 2ab - 2bc - 2ca। अब नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट है a - b - c का होल स्क्वायर इजकल टू a² + b² + c² -2ab + 2bc - 2ca। नेक्स्ट है x + a + इंटू x + b
इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। नेक्स्ट है एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। नेक्स्ट है ए स्क्वायर इंटू बी प्लस सी प्लस बी स्क्वायर सी माइनस ए प्लस सी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी प्लस टू ए बी सी इजकल टू ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। नेक्स्ट है ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजकल टू ए माइनस बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। ये सब बहुत यूज़ होते हैं फॉर्मूले और इसको शॉर्ट में हम लोग याद कर सकते हैं और शॉर्ट में याद नहीं होता है इसको सॉल्व करके भी हम लोग बना सकते हैं। नेक्स्ट है ए इंटू बी इंटू ए माइनस बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी प्लस सी ए इंटू सी माइनस ए इजकल टू माइनस इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। नेक्स्ट है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इजकल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इजकल टू 4ab। नेक्स्ट है ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब इजकल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3a प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। नेक्स्ट है 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए का पावर 4 माइनस बी का पावर 4 माइनस सी का पावर 4 इजकल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी प्लस सी इंटू बी प्लस सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी माइनस सी। नेक्स्ट है ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यू माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू इजकल टू 3 इंटू ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। अब नेक्स्ट चैप्टर है एवरेज यानी कि औसत, तो उसको देखते हैं लोग। तो औसत यानी कि एवरेज, अब इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं हम लोग। औसत एक ही प्रकार के राशियों के योगफल को उन राशियों की संख्या से भाग करने पर भागफल उन राशियों का औसत कहलाता है। यानी कि औसत इजकल टू राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। यहाँ पे एक उदाहरण है, यहाँ पे है 12, 13, 15, 17 और 80 का औसत क्या होगा। तो यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, औसत इजकल टू राशियों का योग यानी कि जितना यहाँ पे राशि दिया है 12, 13, 15, 17 और 18 इसका योग बटा राशियों की संख्या यानी कि ये 1, 2, 3, 4, 5 है राशियों की संख्या यानी 12 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 18 इजकल टू 75 बटा 5 और इस 5 से 75 कटेंगे तो 15 बार में ये कट जाएगा। अब इसका कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है, हम लोग सूत्र को देखेंगे। तो पहला है इसमें लगातार n तक की प्रकृत संख्याओं का औसत यानी कि प्राकृतिक संख्याओं का लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत होगा n+1/2। लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं की वर्गों का औसत इजकल टू n+1 इंटू 2n+1/6। नेक्स्ट है लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत इजकल टू n इंटू n+1 2 का होल स्क्वायर प्लस 4। नेक्स्ट है लगातार n तक की पूर्ण संख्याओं का औसत इजकल टू n/2, यहाँ n संख्या है। नेक्स्ट है लगातार n पूर्णांक संख्याओं का औसत इजकल टू n-1 इंटू 2n-1/6। लगातार n तक की पूर्ण संख्याओं का वर्गों का औसत इजकल टू n इंटू 2n+1/6। नेक्स्ट है लगातार n पूर्ण संख्याओं के घनों का औसत इजकल टू n इंटू n-1 का होल स्क्वायर बाई 4। लगातार n तक की पूर्ण संख्याओं के घनों का औसत इजकल टू n स्क्वायर इंटू n+1/4। नेक्स्ट है लगातार n सम संख्याओं का औसत इजकल टू n+1। लगातार n तक की सम संख्याओं का औसत इजकल टू n/2 + 1। लगातार n सम संख्याओं के वर्गों का औसत इजकल टू 2 इंटू n+1 इंटू 2n+1/3।
लगातार n तक की सम संख्याओं के वर्गों का औसत इक्वल टू n+1 इंटू n+2/3। लगातार n तक की विषम संख्याओं का औसत इक्वल टू n+1/2। अब नेक्स्ट है लगातार n तक की विषम संख्याओं के वर्गों का औसत इक्वल टू n इंटू n+2/3। कोई संख्या a के प्रथम n गुणज का औसत, यानी कि a कोई संख्या है उसके प्रथम n संख्याओं का गुणज का औसत जो होगा वो हो जाएगा a इंटू n+1/2। अब औसत चाल इक्वल टू होता है कुल तय की गई दूरी बटा कुल लगा समय। नेक्स्ट है अगर दो असमान चाल x तथा y से समान दूरियां तय की गई हो तो औसत चाल इक्वल टू 2 इंटू एक्स इंटू वाई बाई एक्स प्लस वाई। अगर तीन असमान चाल x y z के से समान दूरियां तय की गई हो तो औसत चाल इक्वल टू 3x इंटू वाई इंटू जेड बाई एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। नेक्स्ट है इसमें लगातार संख्याओं का औसत, यानी कि जो लगातार संख्या दिया है उसका औसत पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बाई 2, यानी कि 6 7 8 9 और 10 का औसत क्या हो जाएगा पहला संख्या यानी कि 6 और लास्ट संख्या यानी कि 10/2, यानी कि 6 + 10 इक्वल टू 16/2, यानी कि 8 दूनी 16 यानी कि 8। अब इसमें नेक्स्ट है यदि कुछ संख्याओं का औसत a हो और यदि संख्याओं में y जोड़ा या घटाया या गुणा या भाग दिया गया तो प्राप्त नई संख्या का औसत क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला है a + y इंटू a माइनस वाई a इंटू वाई तथा a/y होगा। यानी कि उदाहरण के तौर पे यदि n संख्याओं का औसत 25 हो और सभी संख्याओं को 5 से भाग दिया जाए तो प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा। तो यहाँ पे हल है अभिष्ट औसत इक्वल टू 25/5। और ये 25 कहाँ से आया है तो मैं आपको बता दूँ ये संख्याओं की औसत है 25। नेक्स्ट है 22 क्वेश्चन है यदि m व्यक्तियों का औसत a, n व्यक्तियों का औसत a1 तथा शेष व्यक्तियों m-n का औसत a2 हो तो इसका जो औसत होता है m = n इंटू a1 और a2 में अंतर बटा a और a2 में अंतर। यानी किसी ऑफिस में कार्यरत सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 5,650 रुपये है। इनमें से 7 कर्मचारियों का औसत वेतन 5,000 रुपये है तथा शेष कर्मचारियों का औसत वेतन 6,000 रुपये है। तो उस ऑफिस में कार्यरत कुल कर्मचारियों की संख्या क्या है। तो कुल कर्मचारियों की संख्या इक्वल टू 7 यानी कि n इंटू a1 यानी कि 6,000 माइनस a2 यानी कि 5,000 बटा a यानी कि 6,000 माइनस 5,650। और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। अब नेक्स्ट चैप्टर है प्रतिशत यानी कि परसेंटेज। तो आवश्यक तथा तथ्य एवं सूत्र, यहाँ पे आवश्यक तथ्य एवं सूत्र दिया है। इसमें पहला है प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 हो। x प्रतिशत का अर्थ है किसी वस्तु के 100 बराबर भागों में से x भाग, इसे x% से सूचित करते हैं। स्पष्टतः x% यानी कि x/100। अगर कोई बोलेगा 7% यानी कि 7/100। अब इसमें नेक्स्ट है उदाहरण 24% यानी 24/100। 0.8% बोलेगा यानी कि 0.8/100 और ये दशमलव हटेगा तो बटा में एक और 0 आ जाएगा तो 8/1000 यानी 1/125। अब नेक्स्ट है भिन्न a/b को प्रतिशत में व्यक्त करने के लिए a/b गुने 100%। अब नेक्स्ट है उदाहरण 5/8 को अगर हम लोग प्रतिशत में चेंज करना है तो 5/8 गुने 100 यानी कि 8 से कट जाएगा
125/2 यानी कि 62.1/2। और ऐसे ही यहाँ पे भी फॉर्मूला है। दो आवश्यक नियम यानी कि संक्षिप्त विधि से हम लोग आवश्यक नियम को पढ़ेंगे। यदि a का मान b से r% अधिक हो तो b का मान a से कम है। तो अगर कोई संख्या दिया हो a का मान b से r% अधिक है तो b का मान a से कितना कम है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा r/100 + r × 100%। और नेक्स्ट है, यदि a का मान b से r% कम हो तो b का मान a से अधिक है, तो r/100 - r × 100%। यानी कि अगर अधिक बोलेगा और यहाँ पे कम दिया रहे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और यहाँ मान कितना कम है और अधिक निकालना होगा b का मान, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें यह नियम है, किसी वस्तु के भाव में r% वृद्धि हो जाने पर इस मद पर खर्च ना बढ़े, इसके लिए वस्तु की खपत में कमी। यानी कि अगर कोई वस्तु का r% वृद्धि हो जाता है तो इसके मद में खर्च ना होने पर वस्तु की खपत में कितनी कमी होती है उसको बताना है। तो r/100 + r × 100%। नेक्स्ट है, किसी वस्तु के भाव में r% कमी आ जाने पर इस मद पर खर्च कम ना हो, इसके लिए वस्तु की खपत हो जाएगा r/100 - r × 100। नेक्स्ट है, जनसंख्या पर आधारित प्रश्न के लिए सूत्र, यानी कि जनसंख्या पर जो आधारित प्रश्न होता है उसके लिए यहाँ पे सूत्र है। तो इसमें पहला है, देखिए समझिएगा, माना कि किसी शहर की जनसंख्या p है, माना किसी शहर की जनसंख्या p है तथा यह r% वार्षिक दर से बढ़ती है, तो n वर्ष के बाद जनसंख्या कितनी होगी, तो p यानी कि शहर में जनसंख्या × 1 + r यानी कि r% वृद्धि हो रही है बटा 100 का पावर में n। नेक्स्ट है, n वर्ष पूर्व जनसंख्या, तो p/1 + r/100 का पावर n। नेक्स्ट है, माना किसी शहर की जनसंख्या p थी तथा इसमें पहले, दूसरे व तीसरे वर्ष में क्रमशः r1%, r2% तथा r3% वृद्धि होती है। अब 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी, तो p × 1 + r1/100 × 1 + r2/100 × 1 + r3/100। अब मशीन के अवमूलन पर आधारित प्रश्न के लिए महत्वपूर्ण सूत्र है, इसको देखेंगे लोग। तो यहाँ पे 2 सूत्र दिया है, इसमें है n वर्ष बाद मशीन का मूल्य, यानी n वर्ष बाद मशीन का जो मूल्य होगा p × 1 - r/100 का पावर में n। नेक्स्ट है, n वर्ष पूर्व मशीन का मूल्य = 1 - r/100 का पावर n। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 2 का लिंक दिया गया है, जिसमें प्रॉफिट लॉस और बहुत सारे टाइम डिस्टेंस और बहुत सारे फॉर्मूले हैं, तो उसको भी जाके आप लोग देख लीजिए। धन्यवाद।